हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WsCubeTech। WsCubeTech में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे AutoCAD की सीरीज चल रही है। इस AutoCAD की सीरीज के अंदर हम 3D AutoCAD टूल्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और इस 3D AutoCAD टूल्स के अंदर आज हम यहाँ पर फ्लैश टॉस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि फ्लैश सॉर्ट होता क्या है, किस तरह से यहाँ पर वर्क किया जा सकता है और किस तरह से हमारे लिए 3D के अंदर किस लिए इंपॉर्टेंट है। इस सभी के बारे में वन बाय वन देखने वाले हैं। तो देखिए, बेसिकली बात करना चाहूंगा फ्लैश सॉर्ट का जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर है FL एंटर। जैसे आप यहाँ पर FL एंटर करेंगे, फ्लैट सॉर्ट कमांड इनेबल हो जाएगा। फ्लैट सॉर्ट कमांड इनेबल होते ही अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई भी 3D ऑब्जेक्ट्स है उसका यहाँ पर 2D में रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। जैसे कि मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर कि यदि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट्स है जिसके आप यहाँ पर 3D के अंदर बना चुके हैं, उसको आप यहाँ पर 2D के अंदर प्रिंट करना चाहते हैं, 3D के अंदर व्यू देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर फ्लैश सॉर्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। बेसिकली बात करें तो 3D टू 2D के अंदर जाने के लिए आप फ्लैश सॉर्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट कमांड क्या है, यहाँ पर FL एंटर है। जैसे आप यहाँ पर FL एंटर करेंगे, फ्लैट सॉर्ट कमांड इनेबल हो जाएगा और फ्लैट सॉर्ट कमांड इनेबल होने के बाद यहाँ पर आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट्स होगा उसको आप 3D टू 2D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं AutoCAD के अंदर और AutoCAD के थ्रू समझते हैं कि कैसे फ्लैट सॉर्ट कमांड किस तरह से वर्क करता है और ये हमें ऑप्शंस कहां देखने को मिलता है। इन सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो चलिए AutoCAD के अंदर। तो देखिए, AutoCAD के अंदर हम आ चुके हैं। AutoCAD के अंदर अभी हमारे पास एक 3D ड्राइंग्स दिख रही होगी आपको। यहाँ पर हम इस 3D ड्राइंग्स का यहाँ पर 2D के अंदर रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं सब व्यू से। सब व्यू मतलब क्या है, यहाँ पर टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, लेफ्ट व्यू, सब इस तरह से व्यू से हम इसका यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं। तो देखिए जाए, बात कर जाए यहाँ पर फ्लैट सॉर्ट कमांड आपको कहां देखने को मिलता है। तो देखिए, आपके पास सेक्शन प्लेन है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। सेक्शन प्लेन के जस्ट यहाँ पर अंदर ही आपको यहाँ पर फ्लैट सॉर्ट कमांड देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर इसको इनेबल करेंगे, जैसे आप यहाँ पर इसको इनेबल करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स नजर आता है। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर बात करना चाहूं तो सबसे पहले है इंटरेस्टिंग अ न्यू ब्लॉक्स। आप यहाँ पर जो भी आप 2D के अंदर रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पर एक ब्लॉक के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अभी आपके पास कोई भी न्यू ब्लॉक, पहले से कोई ब्लॉक कन्वर्टेड है, उसको यहाँ पर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर बात करूँ तो एक्सपोर्ट फाइल, यदि आपका जो ब्लॉक्स बनने वाला है, जो आपके पास 2D के अंदर रिप्रेजेंटेशन होने के बाद जो ब्लॉक्स बनेगा उसे आप एक्सपोर्ट के अंदर कहीं बार और एक्सटर्नल फाइल के अंदर सेव करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर कलर टाइप और यहाँ पर सब चीजें चेंज हो सकती है। क्लियर हो चुका है यहाँ पर। अब जरा समझते हैं किस तरह से यहाँ पर इसको व्यू को प्रोजेक्शन देना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस जो बॉक्सेस है, ये जो मैंने यहाँ 2D टूल्स बनाए हैं, यहाँ पे इस 2D टूल्स का यहाँ पर टॉप से यहाँ पे करने वाले हैं, इसका यहाँ पर 2D के अंदर रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं 3D ऑब्जेक्ट का। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फ्लैट सॉर्ट को इनेबल करूंगा। फ्लैट सॉर्ट को इनेबल करते ही इंसर्ट ए न्यू ब्लॉक के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर सिंपल सा क्रिएट करूंगा। देखिए, क्रिएट करते ही यहाँ पर हमारे पास जो ब्लॉक्स है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ पर कहीं पे भी इसका बेस पॉइंट दे सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसका यहाँ पर बेस पॉइंट दे दीजिए। बेस पॉइंट देने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्ट की हाइट वगैरह, आपसे जो भी देना चाहे उसे दे सकते हैं। तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट रखूंगा सब चीजें 1 स्केलिंग फैक्टर को 1 रखूंगा। रोटेशन एंगल को यहाँ पर दे देते हैं। देखिए, रोटेशन हम अपने अकॉर्डिंग कर देंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे रोटेशन देना है तो ये रोटेशन कर दिया। तो इस तरह से मेरे पास देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आपके पास 3D ऑब्जेक्ट था, देखिए यहाँ पे बात करें तो ये जो आपके पास 3D ऑब्जेक्ट था, उस 3D ऑब्जेक्ट का आपके पास देखिए 2D रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। क्लियर? तो अब इस तरह से आप यहाँ पर किसी भी टाइप का जो ऑब्जेक्ट होता है उसका यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 2D रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पर 2D रिप्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है। अब जैसे मुझे यहाँ पर इसका यहाँ पर लेफ्ट का, यहाँ पे फ्रंट का इसका टॉप व्यू, फ्रंट का यहाँ पर मुझे यहाँ पर 2D रिप्रेजेंटेशन करना है तो मैं फ्रंट पे आऊंगा। उसके बाद क्या करूंगा, सिंपल सा FL एंटर करूंगा। यस, FL एंटर करते फ्लैट सॉर्ट इनेबल हो जाएगा। फ्लैट सॉर्ट इनेबल होने के बाद मैं जैसे ही यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर अभी देखिए हमारे पास अभी भी व्यू क्या दिख रहा है, एक लाइन व्यू चल रहा है। यदि मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल सा यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, एंटर करता हूँ और सिंपल सा एंटर कर देता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास रिप्रेजेंटेशन कैसा आया है, तो वो भी आपके पास देखिए अगर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपके पास साइड व्यू आपके पास देखने को मिल गया है। क्लियर? इसको क्या करना है, सिंपल सा आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मूव कमांड की तरह से मूव कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो वहां पर मूव दिया है वो काफी दूर दे दिया है, उसकी वजह से यहाँ पर इसको रिप्रेजेंटेशन काफी दूर हो गया है। अब जरा देखिए, गौर से देखेंगे यहाँ पर, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं इसका व्यू, तो देखिए आपके पास इस तरह से आपको दिखने लग गया है। आई होप सो क्लियर, समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पर क्या फ्लैट सॉर्ट का यूज किया जा सकता है। देखिए, एक और तरीका मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे फ्रंट के अंदर जा रहे हैं, यस, फ्रंट के ऊपर आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर फ्रंट का व्यू दे दीजिए। तो फ्रंट का व्यू जैसे ही आप यहाँ पर देंगे, जैसे मैं यहाँ पर फ्रंट का व्यू देता हूँ यहाँ पर, तो फ्रंट का व्यू देखिए क्या किया है मैंने, यहाँ पर आपके जो विजुअलाइजेशन है उसको मैंने क्या कर दिया है, फ्रंट कर दिया है और यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया है, टॉप कर दिया है। इस तरह से आपका जो फ्रंट का व्यू है वो भी आपके पास देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पर इसको फ्लैट सॉर्ट देना चाहते हैं तो सिंपल सा क्या करेंगे, FL एंटर करेंगे। FL एंटर करने के बाद इंसर्ट अ न्यू ब्लॉक करना है, फिर उसके बाद क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आपके पास जहां ऑब्जेक्ट है वो ले लीजिए
और जहां इसको पेस्ट करना है वहां सिंपल सा पेस्ट कर दीजिए। आपके पास जो स्केलिंग फैक्टर देनी है स्केलिंग फैक्टर दे सकते हैं। आपके पास यहाँ पर स्केलिंग फैक्टर के बाद रोटेशन एंगल पूछा जाएगा, आप जितने एंगल के साथ इसको रोटेट करना चाहेंगे उतने एंगल के साथ आप यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं। तो अभी मैं बाय डिफॉल्ट सब रख रहा हूँ, यहाँ पर एंटर करूंगा और उसके बाद देखिए वापस चलते हैं यहाँ पर। तो मैं फ्रंट की जगह यहाँ पे क्या कर देता हूँ, वर्ल्ड कर देता हूँ और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का व्यूज है जिसकी वजह से हम यहाँ पे देखते हैं उसके ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखिए ये दोनों चीजें सेम है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से इसका यूज किया जा रहा है। क्लियर? अब तो देखिए ये तो हमारे पास ये हो चुका है, इसको यहाँ पर थोड़ा सा मूव कर देते हैं ताकि हमें जगह मिल सके। तो मैं इसका यहाँ पर बेस पॉइंट मिलूंगा और बेस पॉइंट लेते हुए देखिए यहाँ पर इसको रिप्लेस करूंगा जैसे इसके पास। क्लियर? अब जरा समझते हैं हमारे पास दूसरे और व्यू के बारे में। तो देखिए इसका जो फ्रंट व्यू है वो आपको मिल चुका है, इसका जो यहाँ पर साइड व्यू है दोनों तरफ से साइड व्यू सेम आएगा। अब मुझे यहाँ से इसका लेफ्ट व्यू चाहिए। क्लियर? मुझे ये वाला जो व्यू है मुझे ये वाला चाहिए, तो मैं सिंपल सा इसके ऊपर लेफ्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। लेफ्ट व्यू के ऊपर क्लिक करते हुए मैं यहाँ पर सिंपल सा फ्लैट सॉर्ट का यूज करूंगा। FL एंटर करूंगा, FL एंटर करते फ्लैट सॉर्ट इनेबल हो जाएगा। इंसर्ट अब ब्लॉक करना है, क्रिएट करना है, क्रिएट करने के बाद देखिए आपके पास इसका फ्लैट सॉर्ट व्यू मिल चुका है। उसके बाद आप जहां रिप्लेस करना है चाहे वहां पे प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद एंटर एंटर और रोटेशन एंगल भी मैं एंटर कर देता हूं अभी। और उसके बाद जो हमारे पास नॉर्मल व्यूज है उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए आपका यहाँ पर साइड व्यू भी आपको यहाँ पर मिल चुका है। क्लियर? अब मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल सा मूव करूंगा। देखिए मूव करने के लिए मैं यहाँ पे मूव कमांड का यूज किया, एंटर प्रेस किया और जहां पे मुझे मूव करना है मैं बेसिकली उसको यहाँ पर मूव कर दूंगा। क्लियर? इससे क्या होता है, जब आप यहाँ पर किसी 3D ऑब्जेक्ट का, जब भी आप यहाँ पर 3D ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ओवरव्यू से देखते हैं, मतलब यहाँ पे बात की जाए आप जब 3D ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो 3D ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते वक्त अब आप चाहते हैं यहाँ पर आपके पास 2D रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए जिससे आप यहाँ पर 3D व्यू ऑलमोस्ट अच्छे ढंग से क्रिएट कर सके। तो यहाँ पर फ्लैश शॉट कमांड का बेसिकली यूज किया जा सकता है। इसकी वजह से आप यहाँ पर जो भी आप व्यू लेना चाहे, जैसे कि मैं बात करना चाहूँ, अभी तक हमने यहाँ पर 3 व्यू के बारे में देखा है। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ, यहाँ पर अभी हम यहाँ पे फ्रंट में है, फ्रंट के बाद मैं यहाँ पे चलता हूँ राइट व्यू के बारे में। राइट व्यू से यहाँ पे मैं फ्लैट शॉट लूंगा, तो FL एंटर करना है, सिंपल सा क्रिएट अ न्यू इंसर्ट ब्लॉक के ऊपर करना है। उसके बाद मैं सिंपल सा क्रिएट करूंगा। अगर जो भी फ्लैट शॉट है वो ले लिया है आपने और जहां रिप्लेस करना है वहां रिप्लेस कर दीजिए। आपको स्केलिंग फैक्टर जितना दे रहा है दे दीजिए, एंगल देना है जितना दे दीजिए और सिंपल सा एंटर प्रेस कर दीजिए और आप अपने विजुअलाइजेशन के ऊपर वापस चले जाइए। तो देखिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पे दोनों व्यू मिल चुका है। क्लियर? अब मैं इसको सिंपल सा मूवमेंट दे देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने इसका मूव दे दिया है और उसके बाद मैंने इसको यहाँ से रिप्लेस करके जहां मुझे प्लेस करना है मैंने वहां पे प्लेस कर दिया। आई होप सो क्लियर, समझ में आ गया होगा किस तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट का आप ले सकते हैं, किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट का यहाँ पर प्रोजेक्शन के रूप में 2D प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एक और यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर को भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मुझे आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स को व्यू को देखना है और आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर को यहाँ पर करना है, तो यहाँ पर आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर को भी कर सकते हैं। उसके लिए देखिए रियलिस्टिक्स में जाऊंगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देखिए कस्टम व्यू में जाना है। कस्टम व्यू में जाने के बाद आप यहाँ पर किस तरह से आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी हमने टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक इन सभी यहाँ पर इन सभी के हमने 2D रिप्रेजेंटेशन देखे थे। उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स के भी हम यहाँ पर 2D रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। तो देखिए अभी हम बात करें तो अभी हमारे पास क्या है, वेस्ट साउथ के अंदर हम खड़े हैं। कौन से में खड़े हैं? वेस्ट साउथ के अंदर खड़े हैं। तो देखिए वेस्ट साउथ आपके पास सबसे ऊपर दिखा, वेस्ट साउथ आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वेस्ट साउथ आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर का बन जाएगा। उसके बाद सिंपल सा आपके पास क्या करना है, FL एंटर करना है, फ्लैट शॉट के ऊपर क्लिक करना है, फ्लैट शॉट आपके पास मिल जाएगा। फ्लैट शॉट मिलने के बाद आप इसे क्रिएट कीजिए। क्रिएट करने के बाद देखिए आपके पास यहाँ पर आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाएगा। यस, उसके बाद आप यहाँ पर जहां इसको क्लिक करना चाहें वहां इसको प्लेस कर दीजिए। आप एंटर प्रेस कीजिए स्केलिंग फैक्टर के लिए, आपके पास आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाएगा। एंगल्स आप जो देना चाहें वो दे सकते हैं और जहां रखना चाहें वहां रख सकते हैं। अभी देखिए आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स आपके पास एकदम करेक्ट नहीं बना है, तो आप इसे एक काम कीजिएगा, आप इसे मूव कीजिएगा, सॉरी रोटेट कीजिएगा। रोटेट करने के लिए रोटेट एंटर कमांड कीजिएगा और जिस एंगल के साथ आपको यहाँ पर रोटेट करना है वहां से आप इसको क्या कीजिए, सिंपल सा रोटेट कर दीजिए। जैसे मुझे यहाँ पे रोटेट करना है और मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। क्लियर? और इसको स्किप कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास रोटेशन हो चुका है। अभी भी हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ प्लेस होना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे फिर से रोटेट कमांड का यूज करूंगा। इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और ये जो लाइंस है इसके अक्रॉस मुझे यहाँ कहीं होना चाहिए था इसको। क्लियर? तो यहाँ दे देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे इसको हटा देते हैं। तो अभी देखिए आपके पास आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स व्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आई होप सो क्लियर, समझ में आ गया होगा किस तरह से यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे आप यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का आप चाहे आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स लें, चाहे यहाँ पर टॉप बॉटम जो भी आप यहाँ पर व्यू ले, आपके पास 2D रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पर मिलने को देखने को मिल जाएगा। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट्स का यहाँ पर 2D रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जा सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। क्लियर? तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ।
तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।